वालेकुम नाज़रीन। खुश खुराक लाहौरियों के सर्दियों में दो ही मसले हैं, या पेट की गैस या चूल्हे की गैस। दोनों मसलों में तड़पती आवाम बनाम सरकार। आपके पास चंद सालों में गैस नहीं रहेगी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं राजगढ़ मुस्लिम पार्क का एरिया, जहाँ पर कुछ ख़वातीन प्रोटेस्ट कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना जाके उनसे बात की जाए और पूछा जाए कि आखिर उनका मसला क्या है, क्यों गैस नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। हाँ जी। गुजारा सही हो रहा है? ये गुजारा हो रहा है, कोई गुजारा नहीं हो रहा। देख लें, कोई गैस नहीं आ रही, क्या करें। आखिर हम दफ्तर में के पहुँचे हैं कि हमारी कोई सुनी जाए। किसी से बात हुई है आपकी? हाँ, उधर वाला जो है ना, कोई अफसर, उससे बात हुई है। हाँ, सुई गैस के दफ्तर में उन्होंने कहा है कि कोई नहीं बीबी, आपकी ना सुनी जाएगी। कल उन्होंने टीम भेजी है। क्या टीम भेजी है? कुछ भी नहीं। हम तो तरस गए, हमारे तो बच्चे खाने पीने से तरस गए हैं। इमरान नहीं, वो तो कहते हैं 3 टाइम पे गैस देंगे, नाश्ते, दोपहर। कुछ भी नहीं आ रही, आ ही नहीं रही। दिन में 3 दफा गैस की सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। हमने तो ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की कि जी दिन में सिर्फ 3 दफा गैस मिलेगी। बस कहा तो गर्मियों में गैस चली जाती है। हमारे प्यारे मिनिस्टर साहब कहते हैं गैस है ही नहीं, हम दे कहाँ से? नहीं, हम लोगों को इमरान खान मिनिस्टर साहब है, प्राइम मिनिस्टर आगे लेके जाने के बजाय ये तो हमें पीछे लेके जा रहे हैं। अच्छा। तरक्की क्या की है इन्होंने? कुछ भी नहीं की। कुछ भी नहीं किया। ये जब हम बच्चों को नाश्ता देके स्कूल नहीं भेज सकते। अच्छा, यहाँ मेरी बहन ने एक बात की है कि ये हमें आगे लेके जाने के बजाय पीछे लेके जा रही हैं। तरक्की कोई नहीं हो रही है। उससे मुझे एक वीडियो याद आ गई जो मैं कल देख रही थी। ऐसे मेरी हंसी निकल गई। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं वो वीडियो जो आप ये साइड वाली विंडो में देख रहे होंगे कि गाड़ी आगे जाने के बजाय पीछे जाना शुरू हो जाए तो क्या हाल होगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब मौजूद हैं। उनके पास देखते हैं कौन सी फकी है जो आवाम के मसाइल और शिकायतें हैं, आपने सुनी अभी, उस पर वो क्या कहते हैं। सर, लोग काफ़ी नाराज़ और परेशान हैं हुकूमत से, और अभी सर्दियों में जो गैस का इशू चल रहा है, क्या कहेंगे आप, क्यों सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा? देखिए, गैस के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारा इस पर पॉलिटिकल बयानी है। सियासतदान लोगों को गुमराह भी करते हैं, सही बात भी नहीं बताते और सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पिछले सियासतदान जी। लेकिन लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी है कि असल सूरत हाल क्या है। हमारे जो मुकामी गैस के ज़खायर हैं, हमें उनको और LNG को अलग देखना है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो मुकामी गैस है ये हम लोगों के घरों में डालते आए हैं और ये 9% के हिसाब से करीबन हर साल कम हो रहे हैं हमारे ज़खायर। गैस 9% हमारे यहाँ हर साल डिप्लीट हो रही है। 30% जब से PTI की हुकूमत आई है 30% हमारे ज़खायर कम हो चुके हैं और 20% डिमांड बढ़ चुकी है 3 सालों में रेजिडेंशियल। तो डिमांड बढ़ रही है, ज़खायर कम हो रहे हैं। क्या वजह है कि हम LNG ख़रीद के क्यों नहीं मुकामी लोगों को दे सकते? ये नहीं कि हम लोगों घरों में डाल दें। LNG का रेट कई गुना ज़्यादा है इस वक्त। स्पॉट रेट तो बहुत ऊपर है, हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी 6-7 गुना ज़्यादा है। यानी हम लोगों को $2-3 की गैस दे रहे हैं, वो 13, 14, 15 या 20-25 तक भी जाती है प्राइस गैस की। तो ये हम नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में इस वक्त सिर्फ 28% लोगों के पास गैस का कनेक्शन है। उसके बावजूद ये दुनिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक गैस का नेटवर्क है। दुनिया में जिन मुल्कों के पास गैस निकली थी, हमसे बहुत ज़्यादा निकली, उन लोगों ने भी गैस से अपनी सनतें चलाईं। हमने गैस से कपड़े सुखाए, हमने गैस से खाने पकाए, हमने अपनी गैस को कमरा गर्म रखने के लिए चूल्हे जला के रखे और उस गैस का हमने बेड़ा गर्क कर दिया। अब गैस हो रही है ख़त्म और आगे आने वाले सालों में ये मज़ीद कम होगी। हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हमने ग्रेजुअली लोगों को गैस से बिजली के ऊपर लेके जाना। ये लॉन्ग टर्म प्लान है। अगर आप इस विंटर में भी देखें तो हमने ये कहा कि आपके इस साल जितने इजाफी यूनिट हैं उसके ऊपर किसी तरह की आपको इजाफा नहीं होगा, 40% का डिस्काउंट होगा और 12 रुपये 96 पैसे का हम आपको यूनिट देंगे। लेकिन सर, हर साल हर महीने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में जब आपको उसमें नहीं महीने के पैसे देने पड़ते हैं। अभी नवंबर के लिए समरी गई हुई है, लोग बेचारे पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। LNG अगर इंजेक्ट नहीं करेंगे तो सिंध में और KPK में तो पूरा हो पा रहा है, लेकिन जो आपका एक वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप KPK और सिंध को अग्री कर सकते हैं कि पंजाब में LNG इंजेक्ट करने की इजाज़त दी जाए और वो मिल जाए, वो सपोर्ट कर दें। सिंध तो चलें सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन KPK को तो मनाया जा सकता है ना कि पंजाब के बेचारे शहरियों का क्या प्रॉब्लम। अच्छा, मैं पहले आपको बता दूं, पहले क्राइसिस का बता दूं, इंडस्ट्री का भी बता दूं।
हमारे 2300 मुल्क में इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके ऊपर पास गैस का कनेक्शन है। 1870 के पास गैस आ रही है। ये जो समझा जा रहा है ना कि गैस इंडस्ट्री के पास नहीं आ रही, गैस कहाँ की बात है? सिर्फ हमारा गैस का भी एक मेरिट ऑर्डर है जिस तरह बिजली का होता है, और हमने जो हमारी मिल्स या जो प्लांट अपने कैप्टिव प्लांट के लिए गैस को यूज़ कर रहे थे सिर्फ वहाँ बंद किया है, और उनके पास बिजली का कनेक्शन है, वो बिजली यूज़ करें जो हम बना रहे हैं वो लें, उसको इस्तेमाल करें। सर क्यों LNG के जब ऑर्डर्स दिए, ठीक है 12 के 12 कार्गोज नहीं आ सके, लेकिन इससे पहले भी LNG इंजेक्ट की जाती रही है। सुई नॉर्दर्न जो है वो कह रहा है 50% हमें शॉर्टफॉल का सामना है, तो ये तो कभी अभी आने वाले चंद हफ्तों में सॉल्व होता हुआ नजर नहीं देखिए LNG का जो रेट है वो ग्लोबल रेट है, उसको पाकिस्तान ही इफेक्ट कर सकता। मैंने आपको ये बता दिया 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके ऊपर एक सीलिंग है, वो भी इस वक्त गालिबन $12-13 के हिसाब से मिल रहा है। जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं वो तो बहुत ऊपर है इस वक्त, ठीक है, ठीक है। आपकी सिर्फ $2 से $3 जो है वो आपका कंज्यूमर, आपको जो लोकल डोमेस्टिक सारिफ है आपका, वो आपको दे रहा है। आप 8-10 गुना कीमत पे गैस खरीद के नहीं डाल सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते। आपका अगर आप ये करना शुरू करेंगे, एक सीजन के अंदर आपका गैस का सर्कुलर रेट बिजली से भी बढ़ जाएगा, पाकिस्तान तो फारिग हो जाएगा, अफोर्ड नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी हुक्मरान लोग ये कहते हैं कि हम चाह रहे हैं हमारे पास गैस खत्म हो गई है और सब लोग बिजली पे शिफ्ट हो जाएं, गीजर बिजली का इस्तेमाल करें, अगर हीटर इस्तेमाल करना है तो बिजली का इस्तेमाल करें। लोगों को जहर दे दो भाई, सब लोग बिजली पे कर लेंगे अगर बिजली सस्ती कर दे तो। अच्छा, बिजली वो कहते हैं हम सब्सिडी दे रहे हैं, नहीं दे रहे, में कम नहीं दे रहे, टैक्स लगा रहे हैं। ना सैलरी बढ़नी है, बिल्कुल नहीं आ रही है कि नहीं बड़ा। मेरे 40 यूनिट बने हैं, तो इसने मुझे 2000 रुपया उसका बिल भेजा। छोटे छोटे बच्चे आपने पकड़े हुए हैं, सर्दी में ठंडे पानी से लगाते हैं आप ये बच्चों को। भूखे बच्चे हैं, अब क्या करें, अब सिलेंडर भरवाए, अब नाश्ता वगैरह इन्हें करवाए। अच्छा, वैसे सिलेंडर भरवाने से आपको लगता है आपका बजट पूरा हो जाता है? नहीं बजट पूरा होता, हमारा चूल्हा देखे ऊपर जाके लकड़ियों वाला, लकड़ियाँ जला रहे हैं आप लोग। लकड़ियाँ ये तो बड़े पुराने जमानों की बातें हो गई, अब नहीं होती है ना बातें। लकड़ियाँ जला के गुजारा कर रहे हैं, गैस नहीं आ रही है। ये हाल हो गए हैं जी। यहाँ पे खवातीन के हाथ देखें, लकड़ियाँ जला जला के वो पूरा ये मट्टी लगाई हुई है पूरी, ये देखें, छोटी ये देखें। जो 500 रुपया मेरा मियाँ रोजाना का कमाता, मुझे बताए हम गैस भरे या हम क्या करें, खाना खाए क्या करें, जो दिहाड़ीदार बंदा वो क्या करे। सच्ची बात जी कि की करिए, सिखाइए क्यों इतना महंगा होया पे है, की करिए की ना करिए, ऐसी लोगों का गुजर बसर मुश्किल हुआ है। बाजी हौसला करें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हम मुस्तकबिल का सोच रहे हैं, फ्यूचर में हालात बेहतर हो जाएंगे। क्या मुस्तकबिल बनाया उसने, क्या किया है? मार दिया गया पाकिस्तान, वोट दो तब तो कह रहे थे बिल फाड़ दो, अब भी हम फाड़ दे इसके बिल। आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। आप लोगों में से किसने वोट दिया था पाकिस्तान का? सबने इनको दिया था। सारी उम्र से ना मुस्लिम लीग को ही वोट देते हैं, वही अच्छे हैं। 3 साल पहले वाला हाल अच्छा था। कभी नहीं वोट दिता, दुनिया ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ मार के रख दिता, कुछ महंगाई ना तो कुछ गैस नाल लेके बह गया दुनिया बच्चों को हमारे सांस हो जाहिर है आप सिलेंडर जला रहे हैं, लकड़ियाँ जला रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं। और खान साहब, तख्ते लाहौर, मुझे याद है आपका 2011 वाला वो जलसा जिसमें पूरे लाहौर ने आपको सपोर्ट किया था और आपको कहा था, मोहर लगाई थी कि आप एक थर्ड पार्टी, एक ऐसी पार्टी बन के उभरेंगे जो आवाम की रुनुमाई करेंगी, आवाम के लिए काम करेंगे, गरीबों को ऊपर लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर तो बेचारे लोग गैस को रो रहे हैं। यहाँ लोग इतने परेशान हो गए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही अपना गुजर बसर कैसे करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, अक्सर हम खाने शाने खाते हैं ना होटलों से, तो गैस हो जाती है, हकीम की फग्गी लाके फाका कर लेते हैं। हुकूमती फग्गियाँ समझ आ रही हैं आपको? हकीम वाली खा के चलो आराम तो आता है ना, ये खा के आराम क्या आता है, ये तो इंसान
परेशान हुआ हुआ है। टीम आई थी, वो फॉर्मेलिटी पूरी करके चली गई है। अच्छा। तो ये टाल के चली गई, अब ये दोबारा नहीं आएंगे। अच्छा, मसला क्या बताते हैं आपको? ट्रांसमिशन लाइंस का प्रॉब्लम है या गैस ही नहीं है? कुछ बता के नहीं गए, हम आएंगे तो आपको बताएंगे। बच्चे रो रहे हैं, ये देखो छोटे दूध कहाँ से गर्म कर। बिल्कुल सही बात है, खवातीन रो भी रही हैं, परेशान हाल भी हैं। ऐसा होता है जी, जब गुजारा ना हो पा रहा हो तो 500-500 रुपया भी आपको बहुत ज्यादा इतना जलील किया हुआ है, हम भूखे मारे हैं, अभी क्या करें? सड़कों में इसने हमें खिलार दिया है, इसने हमें मजबूर होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनकी भी सुनवाई हो। बच्चों को दूध गर्म करके देना है, नहाने के लिए पानी गर्म करना है, they can't afford it, क्योंकि इन चूल्हों पर अगर पानी गर्म करेंगे तो LPG ज़ाया होगी, जिसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे। और उसके साथ साथ फिर आप मशवरा देते हैं कि बिजली के हीटर इस्तेमाल कर लें, बिजली के चूल्हे इस्तेमाल कर लें, बिजली के गीज़र इस्तेमाल कर लें। इनके घरों में तो शायद ओवन भी नहीं है जहाँ पर वो सालन गर्म कर सकें, तो आप उनको मशवरा दे रहे हैं नहाने के लिए पानी इलेक्ट्रिक गीज़र से इस्तेमाल। बहुत ज्यादती है, पैसे देके टैक्सेस पे करके ये लोग अगर फैसिलिटीज ना इनको मिल सके, इंतहाई ज्यादती वाली बात है। सर आप भी इसी इलाके के हैं? हाँ जी। तो गैस तो आती नहीं, बिल्कुल देखे ना, हर आदमी परेशान है। हम वो LPG लाते हैं, वो 200 आपको पता है 10 रुपए किलो है और 240 हो गई है। देखें रेट्स भी अपडेटेड हैं, 240। तो आप देखे ना, बड़ी तकलीफ है। अच्छा मेरी अब बात जरा ध्यान से एक बात सुन लें, वो कह रहे हैं हमारे पास गैस नहीं है। अच्छा, कहाँ से दें? सब कुछ है जी, उनके पास हर चीज है। इमरान खान लकड़ियों पे खाना बनाए, सिलेंडर पे बनाए, फिर इसे अवाम की तकलीफ का पता चले। ये खुद तो घर में ऐश कर रहा है और अवाम को तंगी दे रहा है। अवाम को तंगी दे रहा है। इनके लिए सब कुछ है, हमारे लिए कुछ नहीं है। तो ये है वैलिड सवाल कि हुक्मरान जमात के जितने मिनिस्टर्स ले लें, मशीर ले लें, जितने लोग ले लें, सब अपने अपने तौर पर तमाम फैसिलिटीज ले रहे हैं। ये लोग तो LPG को अफोर्ड करते हुए रो पड़ते हैं। तो आप सोचिए कि आवाम किस हाल में गुजारा। क्या हुकूमत इस क्राइसिस को कंट्रोल कर पाएगी इस सीजन में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये कैसे कंट्रोल होगा? हम मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा करते थे कि पाकिस्तान में ना गैस के ज़खायर हैं। बात बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान की हद तक ही है। गैस 9% हमारे यहाँ हर साल डिप्लीट हो रही है। पाकिस्तान में जो कुदरती ज़खायर हैं गैस के, वो 9% सालाना के हिसाब से डिप्लीट कर रहे हैं। जब घरों में खाना नहीं बन रहा होता तो दूसरा ऑल्टरनेट जो है वो तंदूर से रोटी लेकर जाना या होटल पे आके खाना खाना। होटल वाले कैसे मैनेज करते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। गैस आती है? जी नहीं आती। फिर आपका तो काम चल पड़ता है ना, घरेलू सारिफिन को भी गैस नहीं मिल रही तो लोग यहाँ आके खाना खाते हैं। सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं ना जी। सिलेंडर वो बारे में नहीं आता, मजबूरी काम तो करना है ना, दुकानदार तो करनी है ना। तो फिर उस सिलेंडर के पैसे आप, ऐसा तो नहीं होता ग्राहकों से निकालते हैं? वो जो बेचारे लोग जिनके घर में गैस नहीं आ रही, ग्राहक जिस 60 रुपए का सामान लेता है वो 30 का मांग के रोटी खा के चला जाता, पेट भर के जाता है। हाथी ऐसे हैं, पूरी प्लेट लेता ही कोई नहीं है। आप देखें मजदूर बैठे हैं, वो आधी प्लेट लेते हैं, आधी से भी आधी कम कहते देते हैं। तो LPG की वजह से और महंगी हो जाती है सालन की प्लेट? नहीं, महंगी कर ही नहीं सकते, करेंगे तो कहाँ खाएगा ही नहीं। वो कहते हैं यार 20-30 का सालन तो पेट भर के जाए। अच्छा, सर्दियों में ऐसा होता है कि होटल में ज्यादा गाहक आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि रोटी का गाहक ज्यादा होता है, सालन का नहीं। सालन तो लोग दोपहर में बना कर रख लेते हैं, रोटी शाम में, दोपहर में मसला बनता है, रोटी वो लेने आते हैं ज्यादा। रोटी का गाहक ज्यादा है, आपको ये होना चाहिए। ये नजर आता है जी, रोटी का गाहक ज्यादा है क्योंकि घर में जब गैस पे प्रेशर नहीं आता तो रोटी नहीं बन पाती। आए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। दिन हो, रात हो, शाम हो, लाहौरी जो ख्वाबों के शौकीन होते हैं वो हर वक्त आपको होटलों पे खाते पीते, चाय पीते, जूस पीते, मसालेदार खाना खाते नज़र ज़रूर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर गैस का इशू हुआ है आपको कभी? लाजिम बात है, आजकल पूरे मुल्क में गैस का इशू है। कौन से वाली गैस? मैं घरेलू गैस की बात कर रहा दूसरी गैस का कभी इशू नहीं हुआ? हम तो इतने मसालेदार खाने खाते हैं। नहीं, वो खाना होता है, वो जब इशू होता है तो उसका इलाज तो आपको पता है हकीम के पास है, सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन जो घरेलू इशू है ना, वो सॉर्ट आउट होना इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लग रहा है हुक्मरान जो हकीम है उनके पास घरेलू गैस का इशू सॉर्ट आउट करने के लिए फकी नहीं है? मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ है, क्योंकि उसकी वजह है कि हमने पिछले अगर पीरियड हिस्ट्री को देखें तो हमने इतना ज़्यादा
बहुत सी जगह पे दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि देही इलाकों में नहीं देनी चाहिए थी या शहरों में दे दी है, देनी तो चाहिए थी। और हमने इतनी सस्ती दी है और बांटी है बिला वजह, क्योंकि अब अगर हाँ, उसकी रीज़न ये है कि कोई भी चीज़ है उसकी कॉस्ट लेनी चाहिए। इन्होंने कॉस्ट पहले पूरी ली नहीं है, अब ये कह रहे हैं एकदम महंगी करी है। सर हमारे तो वुज़रा कह रहे हैं गैस है ही नहीं है, हर साल कम हो रही है। जब गैस है ही नहीं है तो 1000 रुपए में देना, 2000 में देना, 10,000 में नहीं नहीं देखिए, जब आप अपना 70% यूज कर चुके हैं, 30% में आप लोग अब पूरा मुल्क कैसे चला सकते हैं? आपके घर गैस आ रही है या नहीं, सच बताएं। नहीं, मेरे घर में आ रही है लेकिन टाइमिंग, हाँ मेरे घर पे आ रही है लेकिन टाइमिंग पे आ रही है। ठीक है, मतलब कि मैं एक बाल्टाउन रहता हूँ, टाइमिंग में आ रही है। ठीक है, यानी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में आती है, फिर वो दोपहर को लंच में आती है, और रात में भी, रात को 10 बजे का तो बिल्कुल बंद हो जाती है। अभी मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या हुकूमत इस क्राइसिस को कंट्रोल कर पाएगी इस सीजन में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, नहीं कर सकती। ये तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ये कैसे कंट्रोल होगा? नलायकी है या उनके हाथ में नहीं है? नलायकी नहीं है, उनके हाथ में कुछ नहीं, वो कैसे कर सकते? कुछ नहीं है जी, वो कैसे कर सकते हैं? हमारे वफाकी वज़ीर जब असम्बली फ्लोर पर कहते हैं, हमाद अज़हर साहब ने कहा कि हम यकीनी बना रहे हैं कि सुबह के औकात में, दोपहर में और शाम में मिलेगा, और फिर वो एक शो में बैठकर कहते हैं जब गैस है ही नहीं तो हम दे कहाँ से? इस तरह के बयान आपने कहा सियासतदान दे देते हैं अवाम को, अवाम तो यकीन करने बैठी है। मैं देखें, मैंने हमाद साहब से गैस के ऊपर बड़ी तफसीली मेरी ज़ाती बात भी हुई है, वो दो डिफरेंट बातें हैं। वो ये कह रहे हैं इन जनरल कि गैस क्योंकि नहीं है तो 24 घंटे आवाम को खुली गैस नहीं दे सकते कि वो जो मर्जी करें, लेकिन 3 वक्त में नहीं आ रही। नहीं, विद इन द गिवन क्वांटिटी हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों को मुश्किल ना हो और जिस हद तक भी हो सके गैस फ्राहम करें, वो ये कह रहे हैं। और फिर जब आवाम इल्ज़ाम लगाती है, मैं इल्ज़ाम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु से दिस, यू टर्न ले लिया अपनी ही बात से। असेंबली फ्लोर में तो बड़ा लाइटर नोट, उनसे ये भी पूछा गया सर अंडा फ्राई हो जाएगा, उन्होंने कहा हाँ जी हो जाएगा, लेकिन फिर एक प्रोग्राम में बैठकर जब उनसे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की जाए तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जब गैस ही नहीं है तो हम कहाँ से दें? ये आपको लगता नहीं है इज इट अ लिटिल हार्ड लोगों के लिए जो ऑलरेडी मुश्किल में फंसे हैं? मैं आपको बताता हूँ, लोगों के लिए मुश्किल है, ठीक है, लोगों के लिए मुश्किल है। लोगों को जब आदत पड़ी होगी, सर्दी है, उन्होंने गैस के हिसाब से अपने गीज़र ख़रीदे हुए हैं, हीटर ख़रीदे हुए हैं, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। 70% आबादी पाकिस्तान की उनके पास गैस का कनेक्शन नहीं है, ठीक है, वो तो एक अलग पूरा बड़ा टॉपिक है। लाहौर में 2 लाख से ज़्यादा कनेक्शंस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, नए कनेक्शंस पे बैन है। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ ना कि गैस तो ख़त्म हो रही है मुल्क के पास, तो गैस के कनेक्शन दे के क्या करना है? आपने सस्टेनेबल सोल्यूशन इसका सिर्फ यही है कि आप बिजली पे लेके जाएं या एलपीजी के ऊपर लेके जाएं। हमारे पास काफ़ी है, अभी तो गर्मियों में दोबारा से लोड शेडिंग भी शुरू हो गई थी, प्रॉब्लम्स हो गई थी, लोड बढ़ तो नहीं जाएगा? नहीं, बिजली हमारे पास काफ़ी है, बिजली मजीद भी बढ़ेगी। अगर आप हमारा टारगेट देखें 2030 तक हम ये चाहते हैं कि 60% रिन्यूएबल पे जाए, ठीक है, तो अब आगे रिन्यूएबल की बहुत एनर्जी लगनी है, जैसे जैसे हमारी डिमांड पिक करेगी, वो कोई मसला नहीं है बिजली का। एलपीजी की रेट भी बढ़ रहे हैं, सिलेंडर गैस लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सर्दियों में सर आपको ये भी पता है हम पंजाबी बिल बचा के पैसों से कुछ और भी कर लेते हैं, अब आवाम सोच ही नहीं पा रही है, बजट से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। वजह यह है कि दुनिया भर में एनर्जी की कीमतें बढ़ रही है ना, ठीक है, अब आप जब देखें ना, जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी, हर चीज़ की कीमतें बढ़ेंगी, बिल्कुल सही, तो वो बढ़ रही है, बिल्कुल सही। अच्छा, हमारी आवाम बड़ी जुगाड़ू भी होती है, थोड़े से ऑल्टरनेट की तरफ चली जाती है, जो इलीगल मीन्स में भी आ जाते हैं, जैसे अगर गैस नहीं आ रही तो कंप्रेसर लगा लिया, 12 घरों की गैस हमने खींच ली, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं है, कोई बिल नहीं है, फिर भी सुई नौदरन छापे मार के कनेक्शन काट देती है। डोंट यू थिंक इट्स नॉट जस्टिफाइड? जब कानूनी मौजूद नहीं है तो वो कैसे कनेक्शन कैंसिल कर सकती है? मुझे एग्जैक्ट कानूनी पोजीशन सुई गैस की नहीं पता, पर ये इलीगल है कि आप कंप्रेसर या कोई डिवाइस गैस के नेटवर्क में नहीं लगा सकते। मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है। उसके एवज आप कनेक्शन काट नहीं सकते, इस तरह का कोई कानून पास नहीं हुआ। देखिए, अगर नहीं है तो कर लेना चाहिए, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि आप, मैंने नहीं घर में कंप्रेसर लगवाया, मेरे बुजुर्गों ने एक दफा कहा जी आप लगवाएं, घर में गैस नहीं आ रही जी, इलेक्ट्रिक गीजर एक है, एक इलेक्ट्रिक एक है, नहीं होता, बाकी मुश्किल पड़ी। और अगर गैस लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम मूव कर रहे हैं, चलाना हो आहिस्ता आहिस्ता मूव करें। मैं तो चलाता हूँ ये जो इन्वर्टर वाला जी, तो हमने मूव किया ना आहिस्ता आहिस्ता, हमने मूव किया है, क्योंकि अब हमें पता है कि गैस नहीं आती, और जब गैस के हीटर तो नहीं चलते, ठीक है, तो ये आवाम को गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके मैनेज करना पड़ेगा, हुकूमत को भी इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा ग्रेजुअली होगा। ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता कल से खत्म हो जाएगी। हमारी एक, मैंने कहा 9% हमारा डिप्लीशन रेट है, उसमें हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, उनके साथ चलेंगे। नए रिजर्व्स भी आ रहे हैं, हमारी रिप्लेसमेंट रेशो बहुत कम है, गालिबन 17% है कि नए कितने और पुराने, यानी कि उसके ऊपर कितना फोकस किया जा रहा है। मुझे खान साहब का वो क्लिप याद है जिसमें उन्होंने कहा था केपीके में भी ऐसे कुएं निकल रहे हैं जहाँ पर घर घर गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन छोटे वेल्स हैं, छोटे वेल्स हैं। इसको कहा जाता है रिप्लेसमेंट रेशो, कि आप जितना यूज़ कर रहे हैं, कितना आप उसको रिप्लेनिश कर रहे हैं, वो सिर्फ 17% है हमारी। उसकी वजह वेल्स नहीं है, वेल्स तो बहुत ड्रिल हो रहे हैं, वो गैस खत्म हो गई है, कोई बहुत बड़ा जखीरा हमें मिला ही नहीं पाकिस्तान में, अभी तक नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम जी।
क्या हाल है आपके? शुक्र सर क्या नाम है आपका? फयाज अहमद। क्या साहब आपके घर गैस आ रही है? जी आ रही है। तो क्या वजह समझते हैं आप, क्यों हुकूमत ने तो इतने दावे किए थे कि इस साल, हमाद अजहर साहब ने कहा इस साल गैस का इशू नहीं होने देंगे। दावे तो उन्होंने बहुत किए हुए हैं, तो आप देख लें कोई भी पूरा हुआ है तो फिर सिवाय जिसमें कि बेरोजगारी बढ़ी है। असल इश्यूज की तरफ हम ना जाएं, बस हकीकों की ये बात मान लें कि फक्की खाते रहो, गैस का मसला नहीं, वो भी इन्होंने इशू खत्म कर दिया। जब बंदा खाएगा नहीं तो गैस कैसे होगी? ये बात ही बिल्कुल ठीक है, पूरा प्रॉब्लम ही हल हो गया। अच्छा, होटलों पे आके खाने से जाहिर है पैसे ज़्यादा लगते हैं, बजट आउट हो जाता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि नहीं, मैं तो होटल से नहीं खाता, मैं तो घर से ही खाना खाता हूँ। लंच ब्रेक में वैसे ही बैठे हुए हैं आके। बस फिर आप लकी लोगों में से हैं कि आपके घर गैस आ जाती है और रोटी बन जाती है। नहीं, ये वो टाइमिंग में आती है ना, उस टाइम में फिर हम मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, समहाउ और दी अदर हम मैनेज कर रहे हैं और चीज़ें देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना जाहिद है। और भाई आपका क्या नाम है? आमिर। आमिर भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, गैस का मसला हुआ है कभी आपको? गैस का तो मसला ही मसला है, बहुत ज्यादा। हमने तो वोट दिया था कि चेंज आएगा। अच्छा। लेकिन वो इतना चेंज आ गया कि अब दिल नहीं करता चेंज लेने को। अब तब्दीली लेने को दिल नहीं करता? बिल्कुल नहीं, इतना मजा ले लिया तब्दीली का। खास तौर पे इमरान खान तो ठीक है, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है उस्मान बुज़दार, वो बहुत ही बेजार है। ऐसे नहीं कहते, वज़ीर आला पंजाब है। वज़ीर आला तो है, लेकिन कुछ काम करें तो फिर है ना, काम ही कुछ नहीं कर रहे। देखें आप, गंदगी उसी तरह पड़ी हुई है। साहब इतना काम कर रहे हैं, बस लोगों को नजर नहीं आ रहा। जी वो काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से चांद पे कर रहे हैं। वो अपने घर की हद तक ही काम कर रहे हैं। हम मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा करते थे कि पाकिस्तान में ना गैस के ज़खायर हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान की हद तक ही है, रियलिटी ऐसी कुछ भी नहीं है। अब तो मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि गैस के ज़खायर खत्म हो रहे हैं, तो मुझे लगता है हमारे मुतालिया पाकिस्तान की किताब से वो पैराग्राफ निकाल देना चाहिए। वो सिर्फ स्कूल सुई का जो जिक्र है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। बस ये देख लें कि मेडिकेशन की डोज की तरह गैस आती है, एक चम्मच सुबह ले लें, एक दोपहर को ले लें, एक शाम को ले लें। फाका हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा अभी तक तो, लेकिन देखें आगे उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा। उम्मीद है आपको लगता है ये हुकूमत मैनेज कर पाएगी? कुछ लोग हैं जो बीच में मैनेज नहीं होने दे रहे मेरे ख्याल से, लेकिन एक अच्छा, कौन लोग हैं, मतलब कौन नहीं चाहता कि हमारी हुकूमत कामयाब हो, स्पेशली जब 2 साल रह गए हों और उसके बाद दोबारा इलेक्शन आ जाए? लेकिन 3 साल में तो ये काम नहीं हो सका, 2 साल में 1.5 साल में क्या कर लेंगे बेचारे। तो नो डाउट मैं खुद वोटर था, बहुत मैंने जदोजहद की इस चीज के लिए। मैंने पीटीआई को वोट दिया। आपने? जी पीटीआई को डिसअपॉइंट, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली ये बहुत डिसअपॉइंटेड। अच्छा मुझे ये बताएं, वो कहते हैं 70 साल का गंद हम एक साथ साफ नहीं कर सकते, चोर डाकू लूट के ले गए, इस पर क्या कहेंगे आप? लेकिन चोर डाकू लूट कर ले गए, अब तो कुछ कर लेते ना 3 सालों में। अगर आपने चेंज करना है तो 1 साल भी काफी होता है चेंज करने के लिए। वो 100 दिन का फॉर्मूला याद है आपको आया था? तैयब उर्दगान के हवाले से आप बात करते हैं सब लोग। तैयब उर्दगान ने तो 1 साल में चेंज कर दिया तुर्की को, मलेशिया को चेंज कर दिया उन्होंने, महातीर मोहम्मद ने। पाकिस्तान में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वैसे नया पाकिस्तान मजा नहीं आ रहा? नहीं, हमें मेरे ख्याल से पुराना बेहतर था। पुराना बेहतर था? मतलब 2018 में आपने पीटीआई को वोट दिया, लेकिन आप कह रहे हैं पुराना पाकिस्तान जिसमें नून लीग की, जिनको ये चोर और डाकू कहते हैं, हुकूमत थी, वो बेहतर थी? बिल्कुल, अभी एक ही शोर है, करप्शन। गैस तो उनके दौर में भी नहीं आती थी, मसला तो तब भी था। गैस नहीं आती थी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कुछ बेहतर थी, वो अब बेहतर है, कुछ तब बेहतर नहीं थी। मतलब ऐसा मिला जुला ही है, लेकिन जो वादे और दावे थे उसके बरक्स है सब कुछ। यूटर्न नजर आ रहा है। हाँ। मतलब असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर आप कहते हैं 3 टाइम गैस आएगी, फिर आप मुकर जाते हैं गैस है ही नहीं, हम कहाँ से दें? एक्सपेक्टेशन जो थी ना, वो इमरान खान ने बहुत ज्यादा दिलवा दी थी। लेकिन उसको ये ख्याल होना चाहिए इमरान खान साहब को कि पंजाब मेन सूबा है, और उस सूबे में मेन जो है वो लाहौर है। लाहौर में गंदगी के आप हालात देख लें, गैस के हालात देख लें, सब सिस्टम बिल्कुल बेकार हुआ। कहते हैं सब फैसिलिटीज हम शहरियों को क्यों दे दें, हमने पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को भी देखना है। नहीं, पूरे पाकिस्तान को तो देखें, लेकिन जो हब है उसको तो देख लें। यहाँ पहले हम क्या कह सकते हैं कि कहीं और किसी ज़िले में काम हो रहा होगा? मुझे तो ख्याल नहीं है कि किसी और ज़िले में काम हो रहा होगा। चलें जी भाई, ये इमरान खान साहब आपको देख रहे हैं, जी। आपके प्यारे लीडर जिनको आपने वोट दिया था, बल्ले पे ठप्पा लगाया था 2018 में, आगे लगाना है वैसे 2023 में? अभी तो हालात आपने केपीके का रिजल्ट देख ही लिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी अवाम खान साहब के साथ है। अच्छा, अवाम खान साहब के साथ नहीं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने प्यारे लीडर को? हम यही रिक्वेस्ट करेंगे खान साहब के जो आपने वादे अवाम से किए थे वो पूरे कर दें। आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्टेशंस थी कि आप हमेशा करप्शन के ख़िलाफ़ बोलते हैं, और अब आप उसके ख़िलाफ़ फाइट भी करते हैं, तो अब उसके लिए आपने स्टेप क्या लिया है, उस स्टेप को आप देखें, अपनी आवाम का ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें। हम ऑलरेडी बहुत पिसे हुए हैं,
तो हम पे इतने वो बोझ ना डालें टैक्स की। मेरे भाई ने इतनी मासूमाना रिक्वेस्ट कर दी है प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे, हमारे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आपके सपोर्टर हैं और लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ खुदारा आवाम का कुछ सोचिए, ज़्यादा मत डिलीवर कीजिए। जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, जो बयानात दिए हैं, कम से कम उनको पूरा कर लें, हालात बेहतर हो जाएंगे। कच्चा खाना खाने से भी मैदे की गैस हो सकती है, क्योंकि आजकल लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही। बिल्कुल जी, वो मैदा उसको एक्सेप्ट नहीं करता जी। हमने तो मैदे की गैस का हल निकाल लिया, फक्की की पुड़िया ले ली है, लेकिन जो पुड़िया हुक्मरान दे रही है आवाम को, वो आवाम को हजम हो रही है या नहीं, ये तो आवाम ही बताएगी। अच्छा अजान साहब, कमिंग इट फ्रॉम अ पॉलिटिशियन एंड कमिंग इट फ्रॉम द स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट मैटर्स अ लॉट, इसीलिए हमने आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल किया। तो लाहौरियों को आप कैसे समझाएंगे? काफ़ी नाराज़ हैं, आज हमने बड़े लोगों से बात भी किया, वो कह रहे हैं खाना खा के जो गैस होती है उसकी तो फक्की मिल जाती है, हुकूमत की फक्की समझ नहीं आ रही है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। आप क्या कहेंगे लाहौरियों को ज़रा? देखिए, मैं लाहौरियों को ये कहूँगा, और न सिर्फ लाहौरियों को कहूँगा बल्कि पूरे पाकिस्तान को ये कहूँगा कि आज तक हम लोगों ने ये किया कि छोटे और फौरी सियासी फ़ायदे के लिए हुकूमत को गलत और आवाम को गलत फ़ैसलों पे लगाया। ठीक है। हमने कहा आज सब्सिडी दो, कर्ज़े ले लो, अगले आने वाली हुकूमत खुद भुगतेगी। आज बिजली के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करो, 10 साल बाद रेट बढ़ेंगे, कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ेगी, करने दो, आगे आने वाले भुगतेंगे। उस मेंटालिटी से हमने निकलना है। अगर हमने पाकिस्तान को सही रास्ते पर चलाना है, अगर हमने अपने बच्चों को अपने से बेहतर मुस्तकबिल देना है, हमने वो फ़ैसले करने हैं जो मुश्किल भी हों लेकिन सही हो। और अगर हम ये आवाम से सच नहीं बोलेंगे, आवाम को खुश करने के लिए बर वक्त फैसले, आवाम को खुश करने के लिए मुस्तकबिल का सौदा नहीं करना, ठीक है, झूठ नहीं बोलेंगे, मुश्किल हालात आवाम को बताएंगे उसी वक्त, देयर एंड देन। बिल्कुल। तो लोग घबराएं नहीं, क्राइसिस ये चलेगा, इस दफ़ा थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। नहीं, इंशाल्लाह। देखिए, ये तो सर्दियों के सीज़न का एक इशू है, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया हमारा मेरिट ऑर्डर है, हमने तो सबसे पहले गैस बंद किया है मौजूद, जहाँ पे थोड़ा हालात बेहतर हो जाएंगे। देखिए, आपके सर्दियों के 4 ही महीने होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। इसके अंदर ये क्राइसिस है, हमारा गैस का मेरिट ऑर्डर है। हमने लोग तो हमारी प्रायोरिटी हैं बहुत ऊपर है, फिर हमारी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज़ है, सबसे नीचे हमारे CNG स्टेशन है, वो बंद होने हैं, फिर कैप्टिव पावर प्लांट हैं, वो हैं, बाकी वो इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो नाराज हो रही है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैप्टिव पावर बंद होगा। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, जो बिजली बना रहे हैं उनके लिए हमने बंद किया। ठीक है। जो इंडस्ट्रीज के प्रोसेस के अंदर ज़रूरत है गैस की, उनकी गैस नहीं बंद, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे वो फर्टिलाइजर है, फुल कैपेसिटी पे चल रही है। कोई प्लान है जिसमें LNG इंडस्ट्री के लिए इंजेक्ट करने का आने वाले दिनों में? LNG इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल हम यूज़ कर रहे हैं, एक प्राइवेट टर्मिनल भी लगा रहे हैं जिससे लोग अपने भी मंगवाएंगे। हमारी जो LNG है वो तो लेता ही प्राइवेट सेक्टर है जी। वो तो हम मजीद, हमारे इस वक्त जो हमारी डिमांड है, हमारे जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बिल्कुल उसकी लाइन में है। ठीक है। यही 9 से 12 के कार्गो के बीच में जो है मजीद स्पॉट पे हासिल किए जा सकते हैं आजकल, क्योंकि स्पॉट रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप स्पॉट पे लेते हैं वायबल नहीं रहती, लेकिन लॉन्ग टर्म तो हम मंगवा रहे हैं। बिल्कुल सही, और ये बात बिल्कुल ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट में आवाम शामिल है और आवाम के लिए ही फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। बड़ी अच्छी सोच है जी। आप बताएं, आप इस पर क्या कहते हैं? नाज़रीन, हुकूमत गैस का इलाज करे ना करे, खाने के बाद जो गैस होती है ना, उसका इलाज हकीम साहब के पास ज़रूर होता है, वो भी आपको बताएंगे। दाल में मसाले ज़्यादा हैं लेकिन है मज़ेदार, उसके बाद जो मज़े आने हैं ना, वो मुझे पता है। ले जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना हो गया ख़त्म। आए ज़रा अब हकीम साहब के पास चलते हैं, क्योंकि हुकूमती हकीम तो हमें गोलियाँ देते रहते हैं जिसका असर नहीं होता। इसके बाद वाली गैस का असर जो है ना, वो हकीम की गोली से हो जाएगा। आए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, एक बात बताएं, ये मैदे की गैस हो जाती है लाहौरियों को, चटपटे खाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, क्या इलाज है इसका? इसका इलाज है जी परहेज, और जो जड़ी बूटियों से बनती हैं, सौंफ वगैरह, आंवला, पुदीना, अनारदाना, इसकी सफूफ बनता है जिसको हम फकी भी कहते हैं। फकी कहते हैं, ठीक है। वो पेट दर्द के लिए बेहतरीन होती है। फास्ट फूड खाने से तो गड़बड़ होती है ना जी, वो लेट नाइट लोग आजकल खाना खाते हैं लाहौर में, 12 बजे भी फ़ोन ऑर्डर कर दिया जी, फ़ोन आ गया जी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कच्चा खाना खाने से भी मैदे की गैस हो सकती है, क्योंकि आजकल लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही,
आधी रोटी पकती है, आधी हांडी पकती है, आधी पकती नहीं है। बिल्कुल जी, वो जो निज़ाम हज़म है वो ख़राब हो जाता है, मैदा उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो तो जाहिर है आपको पेट ख़राब तो होगा ना जी। तो गैस में यानी कि हुकूमत गैस नहीं देती, फिर लाहौरियों को गैस का मसला होता है। तो हकीम साहब, हुकूमत से तो लाहौरी बड़े नाराज़ लग रहे हैं और उम्मीद उन्हें नहीं है, लेकिन हमारी मैदे की गैस का ज़रा मसला हल निकाल दें, हमें पक्की बना दें, उसी से गुजारा कर लें। ज़रूर, क्यों नहीं। आए जी। जी हमने तो मैदे की गैस का हल निकाल लिया, फक्की की पुड़िया ले ली है, लेकिन जो पुड़िया हुक्मरान दे रही है आवाम को, वो आवाम को हज़म हो रही है या नहीं, ये तो आवाम ही बताएगी।